वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है MK शिक्षा केंद्र। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, और आज फिर वही टॉपिक है, लेकिन पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था असर्टिव सेंटेंसेस को, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके एंड में क्या होगा? हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होती है जिसमें हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कुड, है ना। इन वर्ड्स से जो है वो स्टार्ट होते हैं। और दूसरे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं WH से, जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, है ना। तो इन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, he said to me, inverted commas begin, am I going to market, am I going to market, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये हमारा क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, am I going to market, ठीक है। आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। तो इन सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो चेंज करना है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जब हमने असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे तो उसमें हमने क्या किया था, जो रिपोर्टिंग वर्ब थी हमारी, उसमें सेड टू को हमने चेंज किया था, किसमें? टोल्ड में। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में करेंगे। किसमें करेंगे? आस्क्ड में, आस्क्ड में, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम किस कंजक्शन का यूज़ करेंगे? यहाँ पे करेंगे हम इफ़ कंजक्शन का यूज़। बाकी जो आपका प्रोसेस था वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अगर आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है, उसको आपने चेंज कर देना है पास्ट सिंपल में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, उसको आपने चेंज कर देना है पास्ट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसको आपने चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो उसको आपने चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको आपने चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूस है, उसको आपने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और बाकी के सेंटेंस जो है वो आपके चेंज नहीं होंगे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अगर इन केस आपको ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, चाहे वो असर्टिव सेंटेंसेस में हो, चाहे इंटरोगेटिव में हो, चाहे इंपेरेटिव में हो, चाहे किसी में भी होगा, तो अगर वो फ्यूचर में होगा जहाँ विल और शैल का यूज़ हुआ होगा, तब आपने विल और शैल की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देनी है। जैसे विल की होगी वुड और शैल की हो जाएगी शुड, ठीक है। तो अभी इसी सेंटेंस को हम चेंज करके बताते हैं और थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो क्या करेंगे हम? ही को सेम एज इट इज़ रखेंगे। सेड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड, आगे मी का मी। आगे हमने इनका इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम किस कंजक्शन का यूज़ करेंगे? इफ़ का करेंगे। तो यहाँ मैं इफ़ कंजक्शन यूज़ कर लेता हूँ। आगे जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हमें किस तरीके से चेंज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है तो हमें उस क्वेश्चन को भी हटाना होता है। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन वर्ड कौन सा है हमारा? हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है एम। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इफ़ के बाद क्या यूज़ करेंगे? हमारा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो ख़त्म हो जाए। जो हमारा क्वेश्चन आगे मार्क लगा हुआ है इसको हम ख़त्म कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले
सब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमें नज़र जानी चाहिए कहाँ पे, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई। तो आई जो है वो हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे ही है। तो हम आई की जगह क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा एम। तो एम हमारा कहाँ यूज़ होता है, हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें किस में चेंज करना है उसको, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज़ होगा हमारा ही के साथ, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, फिर हमारा आगे लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को हटा दिया है, इसको रिमूव कर दिया है। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया ही आस्क्ड मी इफ़ ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इतनी समझ आ गई। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ he said to me, inverted commas began, have you won the match? He said to me, have you won the match? तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे, चलो मैं करके बताता हूँ। ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। ही आस्क्ड मी, आगे कंजक्शन क्या यूज़ करेंगे हम, इफ़ कंजक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, यू है, और यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। और ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, मी है। तो मी की जगह यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी गुड, आई यूज़ करेंगे। इफ़ आई, आगे है हैव। हैव हमारा कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो हैव की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे हैड यूज़ हो जाएगा। दैट आई हैड वॉन द मैच। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमारे होते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। और क्वेश्चन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि पहले हमने लिए ये वाले हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस लिए। जैसे मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, एम आई गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो उसको मैंने आपको चेंज करके बताया। जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू होता है वो चेंज होता है आस्क्ड में, और जो हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन यूज़ करते हैं वो करते हैं यहाँ पे इफ़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और उसके आगे जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, उसको हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव साइन उसका हटा देते हैं, उसको एक सिंपल सा सेंटेंस बना के लिखते हैं। तो आइए हम अब इसको चेंज करके बताते हैं। तो ही का मैंने ही रहने दिया, सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया, मी का मी रहने दिया। आगे हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें कंजक्शन का यूज़ कर लिया इफ़। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपने क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है पहले उसको नहीं देखना है, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो था वो क्या था, आई था, मतलब फर्स्ट पर्सन था। और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में चेंज होता है। जो मैंने आपको फार्मूला कल लास्ट वीडियो में बताया था, SON, फर्स्ट नंबर पे हमारा था S, मतलब सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन था। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही, उसकी जगह हमने आई की जगह लिख लिया ही। उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ गया, एम की तरफ। तो एम हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो एम की जगह हमने यूज़ कर लिया वॉज।
आगे गोइंग टू मार्केट एज इट इज़ सेम रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना होता है। तो ये आगे हमारे हेल्पिंग वर्ब में जो कि क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम जो अब लेंगे वो हम लेंगे जो हमारे वर्ड जो हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, WH से स्टार्ट होते हैं। तो चलो उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ पहले। जैसे आ गया, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। मैंने क्या लिखा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और ये सेंटेंस जो है ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारा WH से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमारे सेंटेंस जो है वो WH से क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन में हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज करना है, चलिए मैं करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ही का ही, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में करेंगे, ही आस्क्ड मी। तो जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो WH से इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में हमें कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं करना होता है। तो हम यहाँ पे कोई भी कंजक्शन नहीं लगाएंगे। कंजक्शन हमारी कब लगेगी, जब हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से नहीं है, यहाँ पे हम कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यह आ जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट, आगे उसके बाद है हमारा इज़। तो हमें पता होना चाहिए कि इज़, एम, आर हमारा कहाँ यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। लेकिन जब हमारा WH से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं देखना है। सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कहाँ पे, सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट योर है। तो योर कौन सा पर्सन है, हमारा सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मी है। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, व्हाट माई, आगे नेम। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट माई नेम, आगे इज़ है, इज़ हमारा लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा हमारा वाज, व्हाट माई नेम वाज। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका हम चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे ही सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ही, सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम। यहाँ पे हमारा क्या है, इफ़ कंजक्शन यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये भी जो है वो हमारा WH से स्टार्ट हो रहा है। ही आस्क्ड हिम वेयर, आगे क्या है हमारा, यू को देखना है, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो हिम की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर ही। आगे डू हमारा कहाँ यूज़ होता है, डू होता है यूज़ प्रेजेंट सिंपल में, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में हम सीधा क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, वेयर ही लिव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमने सेंटेंसेस को चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनको मैंने आपको पहले ही चेंज करके बता दिया, जहाँ पे हमारा सेड टू को चेंज करते हैं हम आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं इफ़, ठीक है। वो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। लेकिन
दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन सेंटेंसेस जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट आ गया, वेयर आ गया, विच आ गया, वाई आ गया, हाउ आ गया, है ना, तो उनसे स्टार्ट होते हैं। उस कंडीशन में हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो उसको मैंने चेंज करके आपको बता दिया ही आस्क्ड मी। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास WH के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, व्हाट का व्हाट लिख दिया। उसके बाद व्हाट के बाद जो हमारा सेंटेंस है, सबसे पहले हमारा व्हाट, जो भी WH से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है उस क्वेश्चन वर्ड के आगे हमारा सीधा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, योर है, और योर हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी था तो हमने यहाँ उसका यूज़ कर लिया माई। व्हाट माई नेम, आगे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये इज़ था, इज़ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, हमने उसको पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करना था तो इसकी जगह हमारा यूज़ हो गया वाज। तो ये सेंटेंस हो गया व्हाट माई नेम वाज। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने लिखा ही सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, तो उसको मैंने चेंज किया ही आस्क्ड हिम। ठीक है, सेड टू को हमने चेंज कर लिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम वेयर, वेयर का वेयर, आगे यू था हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम था, हिम की जगह हमने यूज़ कर लिया ही, वेयर ही, आगे डू जो है हमारा लगता है कहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल में लगता है, होता है प्रेजेंट सिंपल में, तो उसकी जगह हमने उसको हमने चेंज करना था पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में हमारी लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ लिव था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई थी, हमने उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली लिव्ड। तो ये सेंटेंस बन गया ही आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, समझ आ गई इतनी? थैंक यू सो मच।